सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस है जिसमें चश्मदीद गवाह ना हो, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत मजबूत होता है। लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस का असूल ये है कि कातिल और मकतूल के दरमियान जो रस्सा है वो उसमें चेन में कोई जंजीर टूटनी नहीं चाहिए। यानी आपका घेरा जो है इतना आपने तंग करना है कि मकतूल और कातिल के दरमियान आपने वो बताना है कि इसके अलावा कोई और कत्ल कर ही नहीं सकता है। बता रहे थे कि वो 250 किलोमीटर का फासला तय करके जाते हैं। कमाल नहीं है, इनकी गाड़ी है, उस मकतूल की गाड़ी है, यानी मकतूल के बाप की मकतूल की गाड़ी है। 250 किलोमीटर का जो है उसको बंद करके ले जाते हैं, और जब देखते हैं तो जिंदा है तो फिर उसको आग लगाते हैं। यानी आप इसकी जब आप सोचते हैं इसका तो इट्स माइंड बॉगलिंग। जो अब तक तफ्तीश हुई या जो अदालती कार्रवाई शुरू हो गई, कुछ आप इत्मीनान में हैं या आप मुतमिन नहीं है? तो पुलिस वाले आपसे भी राब्ता करते हैं? नहीं, अभी तक मेरा बहुत, देखिए मेरा अभी तक तफ्तीश और अंडरवे है ऑलरेडी। तफ्तीश अभी कल भी रिमांड तक का मेरे ख्याल से टाइम पीरियड है। जाहिर है बहुत से इश्यूज इसके अंदर हैं, क्योंकि केस इतना हाईलाइट हुआ हुआ है कि हो सकता है आईओ बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें ना दे रहा हो। एक सेकंड, आप अपना कोई कंसर्न है तो बता दें, तफ्तीश में या अदालती या निज़ाम के हवाले से, इस केस के हवाले से। अभी ना इनसे ना करें, ना इनसे ना करें, इनसे ना करें। देखिए मैंने कह दिया ना, मैंने साहब हमें लगा जैसे थोड़ा सा केस से लाताल्लुक हो रहे थे, बहुत लेट आउट। जब देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। लाताल्लुक क्यों होंगे? मेरी बात सुनिए। सजाए मौत से नीचे मैं नहीं समझता कि कोई भी सजा इसमें जस्टिफाइबल हो सकती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ और तवक्को करता हूँ, मैंने इन्हें कहा है कि मेरा जो बतौर एक वकील के, छोटा मोटा वकील हूँ मैं, लेकिन शायद सब कॉन्टिनेंट में हिंदो पाकिस्तान में मैंने सबसे ज़्यादा कत्ल के केस किए हैं। मुझे पता है कि ये तफ्तीश में जो है पुलिस जिसको चाहे पुलिस वो उसका इतने लूप होल छोड़ती है कि वो सज़ा नहीं होगा, और जिसको ये चाहे वो बच नहीं सकता है। अगर तफ्तीश सही माने में दयानतदारी से और अपना ईमानदारी से और तनदही से और पूरे फूल प्रूफ तरीके से करें तो ये बच नहीं सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारी पुलिस जो है वो बदनीयत भी है, बददियानत भी है, और नाअहल और नालायक भी है, तो मैं तवक्को करता हूँ कि पुलिस ऐसा तफ्तीशी जो है इसमें, चूँकि एक इसमें JIT भी बनती है, जो ATA का कानून है उसमें JIT बनती है। JIT में सुपरवाइजरी जो है अफसर जो होता है वो गेजेटेड पुलिस ऑफिसर होता है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि इसमें एक जो है JIT बनाई जाए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, जो माहिर हों, न सिर्फ फोरेंसिक साइंस के हों बल्कि DNA टेस्ट करवाए जाएं, उनकी जो है तमाम तर जो उनके शवाहिद और सबूत है साइंसी अंदाज से, इसमें कोई लूप होल ना छोड़ा जाए कि मुल्ज़िम किसी तरीके से ऐसे भयानक जुर्म करने के बाद जो है उनको कोई कानून की किसी शिकंजे से वो बच ना पाएँ। इसी में मैं समझता हूँ कि सोसाइटी हमारी जो में थोड़ा सा उनको ये सुकून आएगा कि कम से कम ऐसा भयानक काम करने वालों को सज़ाए मौत ही दी जाती है और हमारी पुलिस और हमारा एतमाद बहाल हो। तो थैंक यू वेरी मच। इफ़ देयर एनी क्वेश्चंस। आप ये बताइएगा कि अब तक जो है तफ्तीश में क्या सामने आया, कुछ शवाहिद ऐसे पुलिस के पास हैं कि वो इन मुल्ज़िमान को सज़ाएं दिलवा सकेंगे? देखें, यही तो मैं रोना रो रहा हूँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ इनसे, जो मैंने पूछा है इनको कोई पता नहीं है, कोई बताया नहीं जा रहा है। अब ऐसे में जब ताउन न किया जाए मकतूल के वरसा से भी और उनके वालिद साहब से भी न किया जाए, और मैंने कोशिश की पता करने की कि ये कोई ऐसे शवाहिद हैं, इनको नहीं पता है। वकील साहब से मैंने कोशिश की है, वो रब्ता मेरे साथ इंशाल्लाह मैंने कार्ड दे दिया है, उम्मीद है कि मुझसे रब्ता करेंगे वो। लेकिन इस केस में चूँकि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस है जिसमें चश्मदीद गवाह ना हो, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत मजबूत होता है। लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस का असूल ये है
کہ قاتل اور مقتول کے درمیان جو رسہ ہے وہ اس میں چین میں کوئی زنجیر ٹوٹنی نہیں چاہیے. یعنی آپ کا گھیرا جو ہے اتنا آپ نے تنگ کرنا ہے کہ مقتول اور قاتل کے درمیان آپ نے وہ بتانا ہے کہ اس نے اس کے علاوہ کوئی اور قتل کر ہی نہیں سکتا ہے, نہ ہی کیا ہے. تو یہ لوگ شامل ہیں. تو سرکمسٹانشل ایویڈنس میں آپ کو جو ہے یہ تفتیشی کو بہت زیادہ مستعد اور ماہر ہونا لازم اور ضروری ہے. اور پھر چونکہ سائنسی طور پر جو ہے فورینزک کے اور ڈی این اے ٹیسٹ کے یہ اب اس سے چشمدید سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, تو اگر تفتیشی ان خطوط پر اگر تفتیش کرے تو یہ بچ نہیں سکتے ہیں ملزم. لیکن یہ تفتیشی کی دیانتداری اور تفتیشی کی اہلیت اور قابلیت اور نیت پر ہوگا. اچھا خود صاحب, آپ نے جے آئی ٹی کا ذکر کیا. یہاں تو نہ تو پولیس کی طرف سے کوئی جے آئی ٹی کی اپلیکیشن گئی, نہ مدعیہ کی طرف سے گئی. دوسری بات یہ کہ پہلے جو اے ٹی سی کے منتظم جج تھے انہوں نے ملزم کا ریمانڈ نہیں دیا اور ساتھ میں جے آئی ٹی بنانے کا آرڈر کر دیا. اس پر انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا, ان سے ایڈمنسٹریٹو پاور لے لی گئی ہے. تو آپ جے آئی ٹی وہ خود بخود کیسے بنا دیں گے؟ یہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے, اے ٹی اے میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا جرم ہوگا اس میں جے آئی ٹی بننا جو ہے یہ قانون کا تقاضا ہے. یہ میرے ان کے کہنے سے یا درخواست دینے پر محیط نہیں ہے. نہ ملزم دے سکتا ہے, نہ مدعی دے سکتا ہے. قانون کی منتہا یہی ہے, اس کی مقصود یہی ہے, اس میں مندرج ہے کہ جے آئی ٹی بنے گی. اور جے آئی ٹی بھی انہی افسروں کی بنے گی جو اس میں مہارت اور جو اہلیت رکھتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ دیانتداری کا عنصر ہے نہیں اور یہ پولیس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ حکومتیں یا سیاستدان جو اقتدار میں ہوتے ہیں, تو وہ ان کے لیے پھر یہ پرائرٹی نہیں ہوتی ہے. یہ تو آپ لوگوں کو میں قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر یہ اجاگر نہ کیا ہوتا, یہ میڈیا نے اس طریقے سے نہ اس کو پورٹرے کیا ہوتا کہ ظلم اور ہوا ہے, تو شاید پرچہ ہی نہ ہوتا. یہ آپ ہی کیا ہے. آپ کا بھی گلا دبانے کے لیے پیکا کے قانون میں جو ہے ترمیم کی گئی ہے کہ من پسند جو وہ خبر ہوگی وہی مثبت ہوگی اور جو ان کے خلاف خبر جائے گی وہ فیک ہوگی نیوز. تو یہ اس چکر میں جو ہے بدقسمتی ہے کہ جب ریاست خود یہ بےایمانی پر جو ہے ان کو اجاگر کرے اور پھر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ان کو تحفظ دے رہی ہے. اب دیکھیں پولیس کو تو فوری ان کے خلاف پرچے ہونے چاہیے تھے. پرچہ کیوں نہیں کیا گیا برکنگ کا چارج کا, بجائے یہ سسپینڈ کر دینا یہ کوئی سزا ہے؟ تو اس لیے انشاءاللہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنے سوالات اٹھائے ہیں اس کیس کے حوالے سے, اتنا بڑا کیس ہے یہ, تو کیا آپ نے اتنے قتل کے کیسز مقدمات بھی لڑے ہیں, تو آپ اس کیس کو فالو کریں گے؟ میں نے انہیں کارڈ دیا ہے, میں بالکل تیار ہوں. میں نے اگر یہ مجھے کہیں گے تو میں بالکل سپروائز کروں گا, ان کے وکلاء کی میں رہنمائی بالکل کروں گا. اور اگر تفتیشی جو ہے وہ بھی چاہے تو میں تجربہ جو میرا تجربہ ہے میں اپنا تجربہ بالکل ان کو جو ہے, اس لیے کہ یہ ایک دیکھیں یہ ایک سماجی اور یہ انسانی اور یہ پاکستان کی عوام کا جو ہے مقدمہ ہے. یہ دیکھیں جب آپ ریاست اسٹیٹ بنام سرکار بنام ہے تو یہ پبلک کا مقدمہ ہے, یہ پبلک کا مستغیث ہوتی ہے, یہ پاکستان کے عوام مدعی ہیں, مستغیث ہیں اس قاتل کے خلاف. تو یہ پاکستان کے عوام کا جہاں جو ہے حق کی بات ہے تو میں بالکل حاضر ہوں. عامر صاحب, آپ مطمئن ہیں جو اب تک کی کارروائی, جو اب تک تفتیش ہوئی یا جو عدالتی کارروائی شروع ہو گئی, کچھ آپ اطمینان میں ہیں یا آپ مطمئن نہیں ہیں؟ کوئی پولیس والے آپ سے بھی رابطہ کرتے ہیں؟ نہیں, ابھی تک میرا بہت دیکھیں میرا ابھی تک تفتیش اور انڈر وے ہے. آلریڈی تفتیش ابھی کل بھی ریمانڈ تک کا میرے خیال سے ٹائم پیریڈ ہے. ظاہر ہے بہت سے ایشوز اس کے اندر ہیں کیونکہ کیس اتنا ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے آئی او بہت سے فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں نہ دے رہا ہو. خسرو صاحب یہ بتائیے گا, آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں سے مصطفیٰ کی لاش لے جایا جاتا ہے اور بلوچستان کے علاقے میں اس کو لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر جلایا جاتا ہے.
4 चेक पोस्ट आते हैं, एक सिंध पुलिस की, 3 बलूचिस्तान की, उसके बावजूद भी यहाँ से लाश को ले जाया जाता है और वहाँ पर जाके जलाया जाता है। ये पुलिस पर भी एक सवाल निशान है। एयरपोर्ट पर भी ऐसे ही हमला हुआ, बलूचिस्तान से दहशतगर्द आए। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस सिर्फ सियासी गिरफ्तारी के अलावा दूसरे काम भी करना है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? देखिए बिल्कुल बनती है। ये मुझे बता रहे थे कि वो 250 किलोमीटर का फासला तय करके जाते हैं। कमाल नहीं है? इनकी गाड़ी है, उस मकतूल की गाड़ी है, यानी मकतूल के बाप की मकतूल की गाड़ी है, 250 किलोमीटर का जो है उसको बंद करके ले जाते हैं, और जब देखते हैं तो जिंदा है तो फिर उसको आग लगाते हैं। यानी आप इसकी जब आप सोचते हैं इसका, तो इट्स माइंड बॉगलिंग कि जितना बंदे कोई एक आसान खिता हो जाते हैं। मैंने अपनी जो हमारी पीटीआई की सिंध तंजीम है, मैंने उनको हिदायत दी है, उनके सदर को भी दी है, यहाँ हमारे सारे कारकुन मौजूद हैं। मैंने इनको कहा है कि पूरी हर लिहाज से लॉजिस्टिक्स जो है ये मदद करेंगे, और मैं इनके साथ राब्ते में रहूँगा, इनके साथ भी और अपनी पार्टी की सूबाई तंजीम के साथ भी। इंशाअल्लाह बिल्कुल हम पूरी तन धन मन के साथ इनके साथ हैं, और अवाम के साथ हैं, और पाकिस्तान के साथ हैं इंशाअल्लाह। एक सेकंड, आप अपना कोई कंसर्न है तो बता दें, तफ्तीश में या अदालती या निज़ाम के हवाले से, इस केस के हवाले से। अभी ना इनसे ना करें, ना इनसे ना करें, इनसे ना करें। देखिए मैंने कह दिया ना, मैंने साहब हमें लगा जैसे थोड़ा सा केस से लाताल्लुक हो रहे थे, बहुत लेट आए। जब देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। लाताल्लुक क्यों होंगे? मेरी बात सुने। लतीफ़ खोसा साहब आज आए हैं, और ये वकील भी हैं, और सारी इन एंड आउट समझते हैं, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी इनके बीच में, ठीक है ना। तो मेरा सिर्फ अब ताल्लुक़ अल्लाह ताला से है, और उनको सज़ाएं दिलवाना है मेरा ताल्लुक़, और कुछ भी नहीं है कि वो कैफिर किरदार तक पहुँचे। एक मजलूम बाप और कह भी क्या सकता है। देखिए थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस।